और पूरा देश देखेगा कि इस सब के सब नंगे होने के बाद कटुआ नजर आ रहे हैं। ये कटुआ भाजपाई है। ये अवध का राजा कौन है? अवध का राजा अवधेश पासी है। ये गलत बात। तो आप अखिलेश यादव की भाषा बोलने लगे। आप क्यों? अखिलेश यादव ने भी ये बात कर दिया कि अवध के राजा अवधेश। ये तो घमंड बोल रहा है आपका। अब तक अवध के राजा श्री रामचंद्र जी थे। गजब के आदमी। रामचंद्र जी नहीं है? अरे गजब के आदमी हो। हिंदी भी पढ़े हो कि खाली हिंदुआ बन करके पगला के दौड़ रहे हो? अरे राम के बाप हो सकते हैं नरेंद्र मोदी। राम का प्रतीक जो है अवधेश नहीं हो सकते? क्या बात कर रहे हो? मोदी का गुणगान नहीं करा पाओगे। हमको कराने की जरूरत नहीं है। बनारस जीता के सुनो जी, बनारस जीता के भेजा है तो बनारस ने ललकार करके चप्पल भी चलाया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। ढूंढ रही हो उस अराजकता तो। चाहे जहाँ भी रही हो, चाहे जिसको भी फांसी, भगत सिंह को भी फांसी लग गया था। भगत सिंह को भी पुलिस और आजाद को भी जो चप्पल मारती उनको भगत सिंह वो सब भगत सिंह हैं। अमेरिका में ईवीएम से होता है चुनाव? ऑस्ट्रेलिया में होता है, जर्मनी में होता है, लंदन में होता है, इराक में होता है, जापान में होता है। क्या बात कर रहे हो? अपने सवलिया करते हो, अपने घोंगा जैसा मुंह बना। भारत तो विश्व गुरु है ना, जो कोई नहीं कराता यहाँ करवा देते हैं मोदी जी। विश्व गुरु ऐसे किस बात का विश्व गुरु? कहाँ से है सर्टिफिकेट? अब वहीं हम तुम्हारा कॉलर पकड़ रहे हैं और तब तक न छोड़ें जब से तक तुम और तुम्हारा नरेंद्र मोदी और पूरा भाजपा विश्व गुरु का हमको सर्टिफिकेट न दिखा दे। समझते क्या हो तुम लोग इस देश की जनता को? जो मन में आएगा वो। सवाल किया कि ये कौन वो कौन, हिंदू हैं कि नहीं है। आप एक बात बताइए, अवध का राजा कौन है? अवध का राजा अवधेश पासी है। ये गलत बात। तो आप अखिलेश यादव की भाषा बोलने लगे। आप क्यों? अखिलेश यादव ने भी ये बात कर दिया कि अवध के राजा अवधेश। ये तो घमंड बोल रहा है आपका। अब तक अवध के राजा श्री रामचंद्र जी थे। गजब के आदमी। रामचंद्र जी नहीं है? अरे गजब के आदमी हो। हिंदी भी पढ़े हो कि खाली हिंदुआ बन करके पगला के दौड़ रहे हो? हिंदी और हिंदू के महत्व को समझते हो? अवधेश, संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करो हिंदी। आप ही बहुत जानकार हैं, बताइए ना करके बता दीजिए। अवध का ईश्वर अवधेश। अवध का ईश्वर कौन? राम। राम का प्रतीक कौन? अवधेश। क्या बात कर रहे हो? राम का प्रतीक हो गई है? अरे राम का भक्त, राम का, अरे राम के बाप हो सकते हैं नरेंद्र मोदी। राम का प्रतीक जो है अवधेश नहीं हो सकते? क्या बात कर रहे हो? जिसका माँ बाप जो जन्म जायत, जिसका नाम ही अवधेश हो, अवध प्रांत का जो राजा हो, वो श्री राम का प्रतीक नहीं होगा? उसको जाति के नाम पर, वो पासी है तो जाति के नाम पर तुम्हारा कलंकित सोच आ गया ना यहाँ पर। वो पासी है तो वो अवधेश नहीं हो सकता? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे जैसे हिंदुज़म का जो मतलब, देखो एक बात हम तुमसे बताएं, जहरीला आदमी हो। नरेंद्र मोदी जहरीले विचारधारा के हैं। अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी जहरीले विचारधारा की है और वो जहर ही फेंकती है। तो खबरों में चल रहा है कि रामचंद्र जी का अपमान हो गया और जो है ये भारतीय और ये समाजवादी पार्टी का घमंड आ गया, छलक करके वो अवधेश को बताने लगे अवध का राजा। अरे तो राम को जो है छोटा बना करके नरेंद्र मोदी को राम का बाप बना दिया दशरथ। उस समय तुम्हारा हिंदुत्व और तुम्हारा जो है राम का प्रीत कहाँ था जी? कहाँ था? तो रामलला को स्थापित किए ले जा करके, तो रामलला छोटे हो जाएं। और अवधेश, अवध को जो जीतेगा वही ना अवधेश कहलाएगा। अवधेश का मतलब क्या होता है? हम तो यही पूछना चाहते हैं। जाके पूछना हिंदी के तमाम प्रोफेसरों से, और ऐसे बकलंटों और चिरकुटों जो जितने भाजपाई उनको हिंदी पढ़ाना सिखाओ पहले। हिंदी भी नहीं आती? अरे ना, और हिंदू का सम्मान ना तो वो सब हिंदी, न तो वो सब हिंदी जानते हैं, ना तो वो सब हिंदू जानते हैं। वो सब खाली भाजपा। देखो इस देश में एक अलग प्रजाति चल रही है। उसको जैसे ना, या तो दोगला कह लो, जैसे पर्यायवाची शब्द है दोगला, नीच, कुकर्मी, भाजपाई, ये सब एक है, एकदम एक कैटेगरी के है। तो एक अलग प्रजाति है जिसका नाम भाजपाई है। वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न हिंदू, न भारत है, न उत्तर प्रदेश है। वो कुछ नहीं है। वो यहाँ से बैठा और यहाँ से लंगड़ा, ऐसे लोग हैं। तो अवधेश विकलांग लोग हैं ये? हाँ, वैचारिक विकलांग, पागल लोग हैं, बेवकूफ़ बकलंट लोग हैं। बिहारी भाषा में बोले एक शब्द और, बुर्बक टाइप के लोग हैं ये सब। हाँ,
इस बात चालाक हो गए। हाँ, हम चालाक हो गए। हम चालाक इसलिए हो गए क्योंकि हम इस देश के संविधान के तहत सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। संविधान करके तो जीत लिया आप, भारतीय जनता पार्टी हार गई, युग पुरुष हार गए मोदी जी। युग पुरुष हारेगा, युग पुरुष नहीं है वो, कौन पुरुष है? वो चौक पुरुष है, चौक पुरुष। जहाँ जाएगा वहाँ चौक करेगा, चौक पुरुष है वो। नरेंद्र मोदी हमसे इज्जत, हम ये नरेंद्र मोदी को इज्जत नहीं दे पाएंगे। और तुम बनारसियों से अब जबरदस्ती नरेंद्र मोदी का गुणगान नहीं करा पाओगे। हमको कराने की जरूरत नहीं है, बनारस जिता के सुनो जी, बनारस जिता के भेजा है तो बनारस ने ललकार करके चप्पल भी चलाया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। ढूंढ रही है उस अराजकता तो, चाहे जहाँ भी रही हो, चाहे जिसको भी फांसी, भगत सिंह को भी फांसी लग गया था, भगत सिंह को भी पुलिस और आजाद को भी जो चप्पल मारती उनको भगत सिंह, वो सब भगत सिंह हैं। क्रूर शासक के ऊपर चप्पल चलाना और उसको एहसास कराना कि तुम लोकतंत्र में सिर्फ चपरासी की औकात रखते हो। इसलिए इस देश में मनमोहन सिंह के ऊपर जूता नहीं चला था क्या? एबीपी का अध्यक्ष था जो चलाया था विज्ञान भवन में, तब तो नहीं हो अल्लाह हुआ। क्या बात कर रहे हो? इसलिए हम तुमसे कहना चाहते हैं कि इस कटुआ भाजपाइयों के चक्कर में मत पड़ो। नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कटुआ गैंग के सरगना हैं, अमित शाह कटुआ गैंग के मॉनिटर हैं, एम्पायर हैं, और पूरा भारतीय जनता पार्टी कटुआ गैंग है। इस सब मिश्रा जी सुनिए, आखिरी सवाल हम एक ले लेंगे। ईवीएम को लेकर के विश्वास जगा आपके दिल में? नहीं जगा। नहीं। अखिलेश यादव जी भी सदन में कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीट जीत जाएंगे, तब भी हम ईवीएम पर विश्वास नहीं करेंगे। अखिलेश यादव बहुत ही सुलझे और बहुत ही बेहतरीन नेता हैं। मोदी जी कह रहे हैं आज के टेक्नोलॉजी को लोग चैलेंज कर रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अरे टेक्नोलॉजी को चैलेंज किया जाता है कि किसी के पुरुषार्थ को चैलेंज किया जाता है? क्या बात कर रहे हैं? आज आधुनिक युग की टेक्नोलॉजी को आप जो है वो नहीं कर, टेक्नोलॉजी का विश्वास है तभी तो विरोध। अरे टेक्नोलॉजी का विश्वास है तभी तो तुमसे विरोध कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का तो विरोध है कि उसमें ब्लूटूथ डिवाइस लगा करके तुम हैक कर ले रहे हो, उसमें बटन दबा रहे हैं कोई और तो चला जा रहा है कहीं और वोट। टेक्नोलॉजी का तो विरोध है। और लोकतंत्र के जनादेश में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, वोट की ज़रूरत होती है। वोट की प्रक्रिया संपूर्ण होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो आप क्या बात करेंगे? हम टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने वोट को देंगे और हम टेक्नोलॉजी का वोटिंग जनादेश के आधार पर टेक्नोलॉजी का विरोध करते हैं। साहब पर्चा दो, साहब ठप्पा मारे, साहब डालें। टेक्नोलॉजी का विरोध क्या अमेरिका में हो रहा है? अमेरिका में ईवीएम से होता है चुनाव? ऑस्ट्रेलिया में होता है, जर्मनी में होता है, लंदन में होता है, इराक में होता है, जापान में होता है। क्या बात कर रहे हो? अपने सवालिया करते हो, अपने घोंगा जैसा मुंह बना। भारत तो विश्व गुरु है ना, जो कोई नहीं कराता यहाँ करवा देते हैं मोदी जी। विश्व गुरु ऐसे किस बात का विश्व गुरु? कहाँ से है सर्टिफिकेट? अब वहीं हम तुम्हारा कॉलर पकड़ रहे हैं और तब तक न छोड़ें जब से तक तुम और तुम्हारा नरेंद्र मोदी और पूरा भाजपा विश्व गुरु का हमको सर्टिफिकेट न दिखा दे। समझते क्या हो तुम लोग? इस देश की जनता को जो मन में आएगा वो बक दोगे, तो उसी तरीके से हम भी बकते हैं। जैसा तुम करोगे वैसा हम भी करेंगे। इसलिए इन कटुओं के चक्कर में मत पड़ो। ये भाजपाई कटुए हिंदू नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कटुआ हैं। ये हिंदुओं को लबादा ओढ़ करके कटनता वाला खेल खेलते हैं। कटे हुए लोग हैं, कटे फटे विचारधारा के कटे हुए लोग हैं। ये कटुआ भाजपाई लोग हैं। और राहुल गांधी इन सबों का कटुआपना, इन सबों का पूरा नंगा करके इनका कटा हुआ सारा चीज़ पूरे देश के सामने इसी सदन के माध्यम से रखेगा और पूरा देश देखेगा कि इस सब के सब नंगे होने के बाद कटुआ नज़र आ रहे हैं। ये कटुआ भाजपाई है। चलिए ठीक है, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे।